दिल्ली व्यापार मंडल ने बुधवार को गुजरावाला टाउन के इन्विटेशन बैंक्वेट में कार्यकारिणी बैठक मनोज गुप्ता के प्रदेश चेयरमैन एवं वजीरपुर व्यापार मंडल के गठन के स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि डीसीपी आनंद मिश्र रहे। कार्यक्रम में मॉडल टाउन से आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मंडल के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में नवगठित वजीरपुर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी दिया गया। साथ ही सभी पदाधिकारियों ने व्यापारियों के हित के लिए एकजुट होने की बात कही। आज राष्ट्रीय व्यापार मंडल का दिल्ली प्रदेश का अधिवेशन था। इस अवसर पर इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई के शर्मा जी, विवेक त्यागी जी और चिन्मय भारद्वाज जी, सुधीर कांत जी, सभी लोग उपस्थित रहे। राष्ट्रीय स्तर के हमारे पदाधिकारी और दिल्ली प्रदेश में भाई सतीश शर्मा जी को जिम्मेदारी दी गई है, भाई भरत वधवानी जी को और मनोज गुप्ता जी को प्रदेश का चेयरमैन आज बनाया गया है और वजीरपुर जो व्यापार मंडल है उसका गठन किया गया। हमारे गोयल साहब हमारे साथ खड़े हैं, उनको उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। भान साहब को वजीरपुर व्यापार मंडल का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। संजय बधवा जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। हमारे साथी हैं लांबा संजीव लांबा जी हमारे साथ हैं, उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो सभी पदाधिकारियों को मैं बधाई देता हूं और आज निश्चित रूप से व्यापारियों को संगठित होने की ज़रूरत है। देश में व्यापारियों के संगठन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमज़ोर हुए हैं, ये चिंता का विषय है। क्योंकि एक समय हुआ करता था कि जब व्यापारी संगठन कुछ बातें रखते थे तो सरकार तक पहुंचती थी और सरकारें उस पर अमल करती थी। आज पुनः मैं बधाई देना चाहता हूं कि शर्मा जी उस वीणा को उठाए हुए हैं कि व्यापारी संगठनों को फिर से खड़ा किया जाए, मजबूत किया जाए, ताकि सरकारें जिस तरीके से अंधी बहरी और गूंगी हो रही हैं, व्यापारियों का जो सुनवाई था उस तरीके से नहीं हो पा रहा है, उसको उनका सहयोग हो सके, उनकी बातों पर जो है अमल लिया जा सके सरकारों में। ये प्रयास जो आप शुरू किया है मैं उसके लिए बधाई देता हूँ। देखो जी, ऑफलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कस्टमर को लिबर्टी मिलती है देखने की, क्वालिटी, प्राइस और साथ में उसको रिफ्रेशमेंट के लिए मार्केट मिलती है। एक कल्चर है, घर से निकलने का एक बहाना है। और बहुत हमारी तो खुद भी दुकान है रिटेल की, शर्मीली के नाम से, तो मैंने इसको नज़दीकी से देखा है। मैं 35 साल एक रिटेल शॉप पे रहा हूँ और मैं ऑफलाइन को प्रेफर इसलिए करता हूँ कि मैंने जब भी ऑनलाइन से सामान मंगाया है उसमें से क्या होता है, या तो आपका साइज़ पूरा नहीं आता या आपका क्वालिटी आपको कपड़े की पता नहीं चलेगी, तो कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत है, वापस जा रहा होता है, आ रहा होता है। अभी लोग है ना उसकी प्रैक्टिस में अभी इंडिया के अंदर पूरी तरह से फुल फ्रेश नहीं हुए। ये तो वो लोग करते हैं ऑनलाइन पे जिनके सुबह से लेकर जॉब्स होते हैं और जिनको ना शौक होता है कपड़े पहनने का। डिज़ाइन देखने के लिए आपको ऑफलाइन जाना ही पड़ेगा। अच्छा, जैसे छोटे दुकानदार हैं वो पटरी लगा रहे हैं, कभी ऐसा होता है कि पुलिस वाले आके उन्हें परेशान करते हैं, क्या आपकी जो संस्था है उनके लिए भी कुछ करने वाली है? तो अगर करेगी तो किस तरीके से उसे हैंडल करेगी? देखो, छोटा छोटा दुकानदार आज हिंदुस्तान के अंदर 130 करोड़ की जनता है, उनका घर कैसे चल रहा है किसी का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। किसी की सब्जी की दुकान है, किसी की हॉकर्स हैं, कोई फ्रूट सेलर है। अगर उनका काम चल रहा है तो उनको काम को रोकना नहीं चाहिए, उसकी व्यवस्था बनानी चाहिए। तो हम तो उनका साथ देंगे हमेशा। अच्छा, एक सवाल मेरा रहेगा, आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपको आज ये व्यापार मंडल बनाने की ज़रूरत? व्यापार मंडल पहले से ही बना हुआ है, दिल्ली की शाखा बनी है और वजीरपुर व्यापार मंडल का गठन हुआ है। वजीरपुर विधानसभा में हम रहते हैं। राजेश गोयल जी मेरे साथ खड़े हैं, महामंत्री बने हैं, ये फेडरेशन के भी महामंत्री हैं। साथ में बिजमोहन गर्ग जी हैं, ये फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। गौरव चौधरी जी ये हमारे कानूनी सलाहकार हैं, ये सेंट्रल मार्केट में इनका अपना व्यवसाय है। तो हम सामूहिक ढंग से फेडरेशन को और व्यापार मंडल को और जितने भी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएँ हैं उनको लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि कोविड के बाद है ना ट्रांसफॉर्म हो गई सोसाइटी, तो उसको चलाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, पहले वाला तरीका नहीं रहा। अब थोड़ा सा हमारे को लगता है कि हमें खुद इसके अंदर आगे आकर के जिनको सोशल का एक्सपीरियंस है वो व्यापार को उठाने में मदद करेंगे।
देखो, समाज में आने से क्या होता है कि आपका परिचय हो जाता है एक दूसरे से। अगर यहाँ पर आप उपस्थित 100 जने हैं तो समझ लो मेरे 100 के 100 मेरे कस्टमर बन सकते हैं। तो ये एक संगठन का एक रूप है, जहाँ संगठन होगा वहाँ मजबूती होगी। ये व्यापारियों की समस्याओं को लेके गठबंधन बनाया गया है, और जो जीएसटी लगा और जो नोटबंदी हुई और जो सबसे बड़ी मार हुई कोरोना की व्यापारियों पे, और उस मार से उभर नहीं पा रहे हैं दिल्ली के व्यापारी, उनकी समस्याओं को लेके जो है हमने एक गठन किया है। ये जैसे छोटे व्यापारी होते हैं जो पटरियां लगाते हैं, उनके ऊपर अत्याचार होता है, ये आप जानते ही होंगे, क्या उनके लिए भी काम करेगी आपकी संस्था? नहीं, उनके ऊपर ये जो अपनी एमसीडी है वो उनकी पर्ची काटती हैं। तो जो वो ये काम करते हैं वो लीगली करें, इलीगल ना करें। इलीगल के हम खिलाफ हैं। जो चीज़ लीगल होती है वो ठीक रहती है। जो हर जगह लगा दी ये गलत है कि जिसका जहाँ मन करता है वो वहाँ पटरी लगा के बैठ। जी, एक और चीज़ ये कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन जो आजकल ये ऑनलाइन जो हुआ है उससे व्यापारियों को नुकसान भी हुआ है, तो उसको लेकर भी ये सबसे बड़ी समस्या है। घर बैठे आप कोई भी चीज़ मंगा लेते हैं। हाँ, तो एक तो जो ये दुकानें ये किस लिए खोली हैं? सब अपने घर से ही काम कर लेंगे। किसी को ये मार्केटों में करोड़ों रुपया खर्चने की, करोड़ों का माल डालने की क्या ज़रूरत है? इससे बहुत परेशान है व्यापारी, और ये बंद होना चाहिए। भांजी व्यापार मंडल का आज गठन किया गया है। सबसे पहला सवाल देखिए ये रहेगा कि किस तरीके से व्यापारियों के लिए आप काम कर रहे वाले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोरोना टाइम जो गया है वो काफ़ी मुश्किल समय था। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं दिलेर समाचार का। वो इसलिए जिस प्रकार से आप समाज की जो भी प्रॉब्लम होती है उनको उठाते हैं और उसके बाद उस डिपार्टमेंट से उसका समाधान करवाते हैं। आज सबसे बड़ा आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जो कि आप एक किसी भी सामाजिक लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसको डिपार्टमेंट से जाके उसको निहात दिलाना, एकदम सॉल्यूशन दिलाते हैं। तो इसलिए मैं तहे दिल से दिलेर समाचार का शुक्रिया करता हूं और उनका अभिनंदन भी करता हूं। आज जिस प्रकार से हमारे सतीश शर्मा भाई ने और भरत वतवानी भाई ने व्यापार मंडल का गठन किया है, दिल्ली व्यापार मंडल का, वो एक बहुत बड़ी आवाज़ थी हर व्यापारी के दिल की। और आपने बिल्कुल ठीक किया कि कोरोना काल के अंदर सबसे ज़्यादा व्यापारी ही पीड़ित हुआ है। और आज की डेट के अंदर अगर देखा जाए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाला व्यापारी वर्ग ही है, जो कि बड़ा उसको मजबूत करता है। जिस देश की जितनी मजबूत अर्थव्यवस्था होगा वो तो ताकतवर देश कहलाता है। और आज हमारे लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारा जो व्यापारी भाई है वही सबसे ज़्यादा पीड़ित है। चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे पुलिस महकमा हो, या कहीं से भी उसको कहीं से भी किसी प्रकार की कोई समाधान या हेल्प नहीं मिलती है। तो ये दिल्ली व्यापार मंडल जो है गठित हुआ है, यहाँ पर उनको हर चीज़ का सॉल्यूशन देंगे, उनके साथ सलाह मशवरा करके जो है उसका समाधान निकालेंगे और उनकी आवाज़ उस डिपार्टमेंट, उस मिनिस्ट्री तक पहुँचाएंगे। और हम व्यापारी भाइयों के साथ हैं और हम तहे दिल से उन्हीं के साथ हैं। ओम प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट ये हैं। जाहिर सी बात है, देखिए जाहिर सी बात है, आपने काफ़ी करीब से कोविड टाइम पीरियड भी देखा होगा किस तरीके से व्यापारी परेशान था। एक और जो मुसीबत बनकर आया है वो ये आया है कि ऑनलाइन जो सब कुछ अब हो गया है, फिर अब ऑफलाइन की बात करते हैं दुकानदारों, उन्हें बहुत नुकसान होता है। तो आपका क्या कहना है इसमें? नहीं, ऑनलाइन आने से तो हमारी मार्केट और हमारी मार्केट के देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत फ़र्क पड़ा है। क्योंकि ऑफलाइन हमारा तो जो ऑफलाइन का काम है, अब ये जितनी भी ऑनलाइन आई है मार्केट के अंदर, इन्होंने बहुत यहाँ पर मार्केट व्यापार वर्ग को बहुत पीछे छोड़ दिया है। और आप लोगों से हम तो, आप जैसे आज आपसे मुलाकात हुई, आप लोग हमारे समाज को आगे बढ़ाते हो, आप ही हर लोगों को आगे बढ़ाते हो। कोई मुसीबत होती है आप लोग ही आगे दिखाते हो भाई क्या हो रहा है। आज व्यापारी वर्ग इतना गिर चुका है, इतना परेशान हो चुका है हर डिपार्टमेंट से, जो अभी भान साहब ने बताया है। हर महकमा इसको अपने जो व्यापारी है इनको गिराना चाहता है कि भाई ये किसी तरह दबे रहे। जीएसटी ले लो, इनकम टैक्स ले लो, पुलिस ले लो, जो भी है उसमें सब व्यापारी वर्ग पिसता जा रहा है। और अभी जो भान साहब ने बताया कि इफ़ेक्ट जो हुआ है वो हमारा व्यापारी हुआ है,
और कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो हमारी तो यही आपसे भाई शुभकामनाएं कि भाई आगे जो भी हो व्यापारी के साथ दो। व्यापारी हमारा जो व्यापार दल बना है बड़ा अच्छा बना है और कार्यकारिणी में मेरे को भी संरक्षक बनाया हो और मैं अपने दीप सेंटर मार्केट अशोक विहार का प्रधान हूँ। मैं व्यापारियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। आज जो मुसीबतों का सामना कर रहे हैं वो सारे व्यापारी कर रहे हैं। तो आपसे भी हमारी गुजारिश है कि आगे हमारी बात को आगे बढ़ाया जाए और इसमें कोई ना कोई सलूशन लाया जाए। धन्यवाद। देखिए, हमें ये बताइए कि जब हम व्यापार की बात करते हैं, अभी मेरी नज़र देखिए बिल्कुल पीछे हैं तो झूले जो हैं वो खाली हैं। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं फ़ोन ने दुनिया फ़ोन में ही एक दुनिया जो है वो लोगों की हो गई है। तो क्या कहेंगे? हम तो सभी को यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों के साथ शॉपिंग करने हमेशा मार्केट में आओ, ऑनलाइन से दूर रहो। जितना आप अपने बच्चों को शॉपिंग करना सिखाओगे, हमारे मार्केट के सभी दुकानदारों को फ़ायदा होगा, हमारी सरकार की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा। ऑनलाइन करने से क्या है कि ये तो बाहर के देशों में पैसा जा रहा है, हमारा तो अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। हमारे मार्केट में पूरी दिल्ली की बात करें तो सबने किराए पे दुकानें ले रखी हैं, सबको अपना घर रोजी रोटी चलानी है, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हम तो यही कहेंगे कि मार्केटों में आके शोभा बढ़ाओ, झूले वाले का भी काम कराओ, हर किसी का काम कराओ। देखिए, आज का जो राष्ट्रीय व्यापार मंडल के तत्वाधान में दिल्ली व्यापार मंडल के सौजन्य से जो ये प्रोग्राम रखा और अलग अलग लोगों को अलग अलग उन्होंने जिम्मेदारी बांटी है। कवि दुष्यंत हुए हैं, एक उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ कही है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो आज जो राष्ट्रीय व्यापार मंडल ने ये प्रोग्राम को सिद्ध करके ये तो सिद्ध किया है कि गंगा निकालेंगे। मतलब अगर समस्याएं हैं तो समाधान भी होना चाहिए उनका, तो कुछ ना कुछ समाधान ज़रूर निकालेंगे। व्यापारियों की, लोगों की समस्याएं सुन करके हम इसमें अपना पूरा सहयोग देंगे। और कवि दुष्यंत की इस पंक्ति को मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इसी पंक्तियों को आप लेकर अपना एक मिनट थोड़ा सा जी हम जी इसी पंक्तियों पे की मतलब कहे तो पद पर हम ले जाएंगे। इनकी समस्याएं होंगी तो समाधान भी ज़रूर निकालेंगे। और आज वाकई में व्यापारियों की ये पीड़ उठी है, दर्द है, उनके दिल में दर्द है, तो इसीलिए संस्था का निर्माण किया गया है। और जिन संस्थाओं को, सदस्यों को उन्होंने मनोनीत किया, सभी अपने में सक्षम हैं। कुछ न कुछ समस्याओं का हल बहुत अच्छी तरीके से निकाल कर समाज के सामने एक नया वो देंगे, समाधान देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। थैंक यू, आपके चैनल का मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। ब्रिजमोहन जी हैं हमारे साथ और कानूनी सलाहकार जी हैं। अच्छा, सबसे पहले देखिए हम आपको दिखाएंगे ये दिल्ली व्यापार मंडल, ये देख सकते हैं। ये क्या, सबसे पहले बताइए ये जो कला है इसके बारे में कुछ बताइए, कैसे, किसने डिज़ाइन की? ये तो जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उन्होंने डिज़ाइन करके बना के मतलब हमारा मान सम्मान किया है। मैं अशोक विहार वजीरपुर फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ। और जितनी भी समस्या है ना, RW की हो, अशोक विहार व्यापार मंडल की हो, वजीरपुर फैक्ट्री एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ मैं, तो जितनी भी समस्या है ना, 45 साल से हर समस्या का समाधान करने के अंदर जो है ना, मैं अपने आप को ये कह सकता हूँ मैं सक्षम हूँ। क्योंकि जितने डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट की है, हर डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन है मेरा। यानी आप बिल्कुल मतलब जो छोटे व्यापारी हैं उन सभी के साथ है और साथ छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, उससे बड़े कोई भी हो व्यापारी, सबके साथ हैं। हमने सबसे बड़ा काम पता है क्या किया है? आप सुन के हैरान होंगे, दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर 50 करोड़ का जुर्माना NGT ने लगाया है और दिल्ली गवर्नमेंट उसमें 15 करोड़ रुपये जमा करवा चुकी है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी।